कि फ्यूचर टेंस टेंस नहीं होता। टेंस हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो ग्रामर से संबंधित होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाई जिसे टाइम के ऊपर, टाइम को 3 भागों में बांटते हैं, वर्क के ऊपर बनाई, वर्क को समझाया गया। या उससे पहले एक और स्टेटमेंट हमारे द्वारा दी गई थी, देयर आर टू टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो कुछ टाइम से बच्चे वेट करें कि हम टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, और वो टाइम अब आ चुका है। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका टाइम बचाने के लिए और वीडियो को ज़्यादा लंबी या बोरिंग न करने के लिए मैंने थोड़ा सा वर्क पहले ही कर दिया है। मैंने टैबलेट के ऊपर कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहे और मैं यहाँ पर आपको समझाता रहूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस। तो हमें भी यही सिखाया गया और शायद मैं भी कि आपको भी यही बताया जाता है, टेंस इज टाइम। तो टेंस टाइम कैसे हो सकता है, जरा आप सोचें, टेंस टाइम कैसे हो सकता है। अगर टेंस टाइम है तो फिर टेंस वर्ड की आवश्यकता ही क्या थी, हम टाइम से ही काम चला लेते। बेसिकली टेंस इज नॉट टाइम, टेंस टाइम होता ही नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग धाराएं हैं। टेंस हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो ग्रामर से संबंधित होता है, और टाइम हमारा नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। टाइम की एग्जिस्टेंस जहाँ पर ग्रामर नहीं है वहाँ भी तो टाइम होता है, लेकिन टेंस को एक्सप्लेन करने में, टेंस को जानने में, टेंस को बताने में हमें टाइम की हेल्प लेनी पड़ती है। टाइम उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगर टेंस टाइम नहीं है तो फिर है क्या। अब जरा सोच के देखें, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो सबसे अहम जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, वो आपकी वर्ब रोल प्ले करती है। जैसे कि मैंने वर्ब के बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपकी वर्ब है वो अहम रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक चीज़ शुरू से सिखाई गई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक्चुअली ये मेथड गलत है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमें बच्चों को ईजी करने के लिए बताया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इनफैक्ट टेंस इज नॉट टाइम, इट इज एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती हैं उनमें से कोई भी एक फॉर्म किसी भी एक टेंस को एक्सप्लेन कर देती है। जैसे कि हम पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, प्रेजेंट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म और सेकंड को पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारी परफेक्ट फॉर्म भी हो सकती है और हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन ली है। टाइम के बारे में मैंने आपको बताया कि टाइम एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, और हम इसको यूनिवर्सली, मतलब पूरी दुनिया में इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जब हम बात करते हैं नाउ, अभी जब हम बात करते हैं दैट इज प्रेजेंट, और इससे पहले कुछ भी है दैट इज पास्ट, और इसके बाद जो भी होगा वो फ्यूचर। तो हम स्क्रीन पे देखते हैं। एक्चुअल में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अक्सर किसी भी बुक के अंदर, अच्छी बुक के अंदर आप देखेंगे, या जब भी हम बात करते हैं, मैं तो अक्सर बात करता हूँ, सबसे पहले प्रेजेंट बोलता हूँ, फिर पास्ट बोलता हूँ और फिर फ्यूचर बोलता हूँ। तो हम इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट क्यों नहीं बोलते। तो इसका एक सॉलिड मेरे पास आंसर है, इफ़ देर इज़ नो प्रेजेंट देन देर इज़ नो पास्ट एंड देर इज़ नो फ्यूचर। अगर आपका प्रेजेंट ही नहीं है तो आपका पास्ट भी नहीं है और आपका फ्यूचर भी नहीं है। तो इसीलिए हमें पहले प्रेजेंट को बताना होता है, और प्रेजेंट के रिलेशन में हम बताते हैं कि प्रेजेंट से पहले क्या है पास्ट, और प्रेजेंट के बाद क्या होगा फ्यूचर। तो मैं तो इस बात का हैबिचुअल हूँ, और अच्छे राइटर्स, ग्रामेरियंस भी इसी बात को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे, उसके बाद पास्ट की बात करेंगे, और उसके बाद जो हमारे फ्यूचर के एक्सप्रेशन होंगे उसकी बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं टाइमलाइन के ऊपर। जैसे ही मेरी पेंसिल चलती है आप इस पे ध्यान देंगे कि ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन के ऊपर आप कोई भी काम करते हैं, मीन्स आपका जन्म होने के बाद आपने किसी भी टाइम पे हर पल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप सोते रहते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप जो अब से पहले आपने जो किया वो हम पास्ट में ले जाएंगे, या आपके बाद जो आप प्लान करो फ्यूचर में लेके जाएंगे। तो इस टाइमलाइन के ऊपर जब भी कोई एक्शन होगा, मान लो यहाँ पे कोई एक्शन है, तो ये जो हमारा एक्शन है, ये जो वर्ब है, जब भी टाइमलाइन से टकराएगी, टकराने के बाद जो ये हमारा पॉइंट बनेगा दैट इज कॉल्ड टेंस। अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ प्रेजेंट में बनता है तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और पास्ट में बनता है तो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर के अंदर अगर हमारा कोई भी काम, पहली बात तो हम आगे भी बात करेंगे कि हमें केवल अपने प्रेजेंट के काम के बारे में पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, या इससे पहले जो पास्ट हमारा जा चुका है उसमें हमने क्या किया है, ये फैक्चुअल है, इसका हमें पता है कि क्या हो गया।
जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कई बार हम प्लान करते हैं, प्लान भी फेल हो जाते हैं। अगर हमारा कोई प्लान्ड फ्यूचर है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम बात करेंगे फ्यूचर के अंदर। अगर हमने फ्यूचर के बारे में सोच लिया कहीं पे भी, तो जो ये पॉइंट बनेगा इसको हम एक सिचुएशन मान लेंगे। क्या मानेंगे? सिचुएशन, या फ्यूचर का कोई भी काम जो एक्सप्रेशन है हमारा वो मान लेंगे कि फ्यूचर में जो करेंगे हम उसको मान लेंगे। लेकिन टेंस जो फैक्चुअल होता है, फ्यूचर फैक्चुअल नहीं होता, ये हम आगे बात करेंगे। तो इस टाइमलाइन के ऊपर जहां पे भी वर्ब टकराएगी और जो पॉइंट बनेगा, जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं टेंस। इन अदर वर्ड्स, या हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, टेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। जो वर्ब की फॉर्म है हमारी और जहाँ पे वो टाइम का कॉन्सेप्ट आपस में जो इनका रिलेशनशिप बनता है, जो तालमेल बनता है, उस तालमेल को हम बोलते हैं टेंस। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब इन टाइम। पूरी टाइमलाइन के ऊपर जहां भी वर्ब एग्जिस्ट करेगी वहीं पे टेंस बनेगा, उस पॉइंट पे ही टेंस बनेगा। इफ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर टेंस, अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं थोड़े से। अगर हमारा टेंस वर्ब की फॉर्म है तो आपने कभी सोचा है कि वर्ब की कोई फ्यूचर फॉर्म होती है? मैंने तो जिंदगी में आज तक नहीं सुना कि वर्ब की कोई फ्यूचर फॉर्म भी होती है। एक्चुअल में होती नहीं। अगर होती तो सुनते। अगर वर्ब की फ्यूचर फॉर्म नहीं है और टेंस उधर से वर्ब की फॉर्म है, तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे हो सकता है? हम एक तरफ कहते हैं कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है, और जब हम पढ़ते हैं या ग्रामर को डील करते हैं तो हमें कहीं पर भी फ्यूचर फॉर्म नजर नहीं आती। फ्यूचर एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम दूसरे टेंसेज या दूसरी ऑक्सिलरीज की सहायता से हम उनको बनाते हैं। तो एक तो हमारा ये पॉइंट प्रूव करता है कि जब वर्ब की फ्यूचर फॉर्म होती नहीं तो फ्यूचर टेंस कैसे हो सकता है। दैट इज अ सॉलिड एविडेंस जिससे हम प्रूव करते हैं कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गो वर्ब ली है, तो गो की हमारी तीनों फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। हमारे इंडिया में एक गलत ट्रेंड है सिखाने का, तो जहाँ पे बच्चे फिर उसी तरीके से सीखते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे इंडिया में कहा जाता है कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। जबकि एक्चुअल में क्या है कि जो गो हमारी है दैट इज प्रेजेंट फॉर्म, जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। वेंट पास्ट फॉर्म और गॉन हमारा पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट फॉर्म, जो परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है। तो हमारी जो वर्ब है वो हमें इस तरीके से पढ़नी चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, या पास्ट पार्टिसिपल, या परफेक्ट फॉर्म। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं प्रूव करने के लिए कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि टेंस इज फैक्चुअल। फैक्चुअल का मीनिंग क्या होता है कि जिस चीज की हमें पूरी पूरी जानकारी है, जैसे कल मैंने 3 फोन किए, कल मैंने 3 फोन किए। या प्रेजेंट की बात करता हूं कि मैं डेली बस से कॉलेज जाता हूं, मैं डेली बस से कॉलेज जाता हूं। तो मुझे इन दोनों चीज़ों को पता है कि मैं बस से कॉलेज जाता हूं या कल मैंने 3 फोन किए। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं 3 दिन बाद 4 फोन करूंगा, तो ये फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं 3 दिन बाद फोन होंगे या नहीं होंगे। इट इज टोटली बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। ये पूरी तरह जो हमारा फ्यूचर है वो संभावनाओं के ऊपर बेस्ड होता है, वो फैक्चुअल नहीं होता। फैक्ट वो होते हैं जिसकी हमें जानकारी होती है, और पॉसिबिलिटीज वो होती हैं जिसका हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जो हमारा फ्यूचर है वो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। तो यहां से भी हम साबित करते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, क्योंकि टेंस फैक्चुअल होता है और फ्यूचर हमारा नॉन फैक्चुअल होता है। अब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे वी कैन से फॉर श्योर, इस प्रकार हम पूरी तरह से कह सकते हैं दैट देयर इज नो फ्यूचर टेंस, कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। बट दिस डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट ट्रांसलेट फ्यूचर एक्सप्रेशंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्यूचर के बारे में हम कार्य सोचेंगे या फ्यूचर के जो हमारे वाक्य बनेंगे हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वी ट्रांसलेट देम विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंसेज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। हम उनको ट्रांसलेट करते हैं या तो प्रेजेंट टेंस की हेल्प से या हम मॉडल ऑक्सिलरीज की सहायता से, जो आप फ्यूचर के अंदर सेल और विल का यूज करते हैं। दे आर नॉट टेंसेज, दे आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब। सेल और विल हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं।
तो हम मॉडल्स की सहायता लेते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस या फ्यूचर के एक्सप्रेशंस को या फ्यूचर के कार्यों को एक्सप्लेन करने में, उनको ट्रांसलेट करने में, उनको बनाने में। Sometimes with the help of past constructions in case of hypothetical situations and conditions और conditional sentences। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। भाई हम ये तो पढ़ते हैं कि फ्यूचर को ट्रांसलेट करने में या फ्यूचर के वाक्य बनाने में प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा प्लान्ड एक्शन, अगर हमने पहले ही कोई चीज़ सोच ली कल मैं ये करूँगा या उसका टाइम फिक्स कर लिया है, अगर वो टाइम टेबल है, किसी टाइम टेबल पर आधारित हमारा फ्यूचर का एक्शन है। मान लो जैसे हम प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम लेते हैं, वो फिक्स होता है कि कल 10 बजे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हमने प्लान कर लिया है, किसी भी फ्यूचर के कार्य के लिए योजना बना ली है, तो उसमें हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या गोइंग टू या और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट की जिसकी हम सहायता लेते हैं। और अगर इमीडिएट फ्यूचर है, बिना सोचे समझे फ्यूचर की बात करते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी जैसे शैल विल की सहायता लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम कई बार पास्ट टेंस के द्वारा भी फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं। जो हमारे पास्ट टेंस की बनावटें हैं, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, जो उनकी सहायता से हम फ्यूचर को एक्सप्लेन करते हैं। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर देखा है, जैसे हमारी 3 या 4 कंडीशंस होती हैं कि यदि ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। या हाइपोथेटिकल, या जो हमारी काल्पनिक सिचुएशन है, काल्पनिक बातें हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट वर्ब या पास्ट कंस्ट्रक्शन या पास्ट टेंसेस का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और हम इस बात को साबित भी कर चुके हैं। देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर को ट्रांसलेट करने के लिए, फ्यूचर के कार्यों को हम ट्रांसलेट करने के लिए या तो प्रेजेंट टेंस की हेल्प लेते हैं या हम मॉडल ऑक्सिलरीज की सहायता लेते हैं, और कभी कभी हम पास्ट टेंस से भी उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। और एक जाते जाते एक अच्छा सा एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अब जब भी हम इसको जानेंगे या हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं लिटरली, तो हम क्या कहेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था। नहीं, ये भी आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। जब आप पोलाइटली किसी से पूछते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पोलाइट वे में, विनम्र तरीके से, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्लीज। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो आप पास्ट टेंस से भी अपने प्रेजेंट को बोल सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रेस्पॉन्ड यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल कर आपके क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।